निखिल अपने शहर का एक पॉपुलर आरजे था। एक दिन जब वो अपने शहर की उस सड़क की बात कर रहा था जहां पिछले 1 साल में 58 एक्सीडेंट्स हुए, पर जान किसी की भी नहीं गई थी। शहर की ये सड़क अब हुतहा सड़क के नाम से जानी जाती थी। निखिल की बातें सुनकर एक कॉलर ने कॉल करके कहा, बगैर उस जगह पे गए, बगैर देखे जाने पहचाने अब इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? हिम्मत है तो वहां जाके खुद एक बार वक्त बिताइए, फिर बात कीजिएगा। उस रात निखिल अपनी टीम के साथ वहां गया और उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक गाड़ी जो 80 की स्पीड में जा रही थी अचानक से डिसबैलेंस होकर एक बड़े हादसे से पहले ही जोर की आवाज से रुक गई। निखिल दौड़ता हुआ वहां गया तो देखा कि गाड़ी का ड्राइवर एक यंग लड़का था, जो निखिल को देखते ही पहचान गया और कहा, सर, मैं रेडियो में आपके बातें सुनकर ही यहां आया था। निखिल जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा और उसने रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हुई सारे ऑडियो को सुना तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पर कुछ तो जरूर है। निखिल ने अपने शो पर उस ऑडियो बाइट को ऑन एयर किया जहां निखिल और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज भी थी। क्या हुआ? मतलब आपकी गाड़ी अचानक से ऐसे डिसबैलेंस कैसे हो गई थी? दरअसल मैं अपने गाड़ी के सामने एक आदमी को खड़ा देखा और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई और मुझे सडन ब्रेक अप्लाई करना पड़ा और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी उस आदमी के आर पार हो गई सर। निखिल ने ये तीसरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दोबारा रेडियो पर प्ले किया और बताया कि पहली बात, ये तीसरी आवाज किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई उसे खुद नहीं पता। लोग चाहें तो इस ऑडियो की जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उसने अपनी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते देखा था, पर निखिल की माने तो उसे गाड़ी के सामने वैसा कोई नहीं दिखा था जिसे देखने की बात उस गाड़ी का ड्राइवर कर रहा था। निखिल और उसकी टीम मिलकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई और उन्होंने मिलकर उस रोड पर सीसीटीवी कैमरा और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई। ये सब करके निखिल के शो की पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई थी, साथ ही एक जिम्मेदार शहरी होने का भी उसे गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, ये तीसरी आवाज किसकी थी। रेडियो पर खेले जाने वाले कॉन्टेस्ट्स के बारे में सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में आया कि कैसे अपने शो में वो कॉन्टेस्ट के दौरान एक सीधे गाने को लिसनर्स को उल्टा करके सुनाता था। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, वो रात को 2 बजे ही दौड़ा दौड़ा अपनी ऑफिस गया। उल्टा करके उसने उस तीसरी आवाज को सुना तो अब साफ समझ आ रहा था कि उस तीसरी आवाज ने जो कहा था वो था, इसे कहो गाड़ी सराती में चलाए, घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। निखिल के चेहरे की मुस्कान देखते बन रही थी, मानो जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन यह ऑडियो पीस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। आग कुछ इस कदर फैली कि शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन आया और उन्होंने साफ साफ एक ही बात कही कि देखिए, इस तरह आप किसी भी ऑडियो बाइट के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी रेडियो पर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से आप अफवाह और पैनिक फैला रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब इमीडिएटली आपको रोकना होगा, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज के बढ़ते हुए प्रेशर के कारण कंपनी को निखिल को कुछ दिनों के लिए उस शो से हटाना पड़ा। निखिल सच्चा था और वो ऑडियो बाइट भी सच्ची थी,
ये बात कंपनी में सबको मालूम थी, पर शहर की एडमिनिस्ट्रेशन से बैर लेना भी ठीक नहीं था। निखिल जब से ऑफ एयर हुआ था, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। उसे अपने सपनों में एक आदमी दिखाई देता। निखिल, मेरी बात तो सुनो। और अपने इस सपनों में उसे रोड एक्सीडेंट्स दिखाई देते। हो ना हो, उसके सपनों का इन हादसों के साथ कोई न कोई संबंध जरूर होगा। उसने अपनी सारी जान पहचान का जोर लगाया और उस रोड पर हुए पिछले 2 सालों में एक्सीडेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया। पता चला कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं वहां, और एक एक्सीडेंट जो उससे कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसमें एक आदमी की जान भी गई थी, जिसके बाद से अब तक यहां किसी और की जान नहीं गई है। निखिल ने जब फाइल में लगी तस्वीर देखी तो अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मरे हुए इंसान का चेहरा उससे मिल रहा था, जिसे निखिल अपने सपनों में लगातार देखे जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। पता लगाकर जब उसके घर पहुंचा तो 2 बच्चे वहां घर के बाहर खेल रहे थे। आसपास पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो मनोहर के बच्चे हैं, और मनोहर जब तक जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट में मरने के बाद से उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई। बीवी एक छोटी सी दुकान में नौकरी कर रही है और किसी तरह बच्चों को संभाल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई थी, और पूछने पर पता चला कि आखिरी बार मनोहर वही रोड के पास चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ था। निखिल वहां पहुंचा और चाय वाले को चाय बोलकर बातों बातों में पूछना शुरू किया, तो चाय वाले ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। साहब, मनोहर भाई रोज रात को दफ्तर से लौट के यहीं पर चाय पीकर बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाते थे। उस रात उन्हें थोड़ी देर हो गई थी लौटने में। यहीं बैठकर मेरी दुकान पर चाय पी रहे थे जब कॉलेज के हुड़दंगी छोकरे बाइक और कार में हल्ला मचाते हुए यहां से तेजी से निकले। मनोहर भाई एकदम से चौंक गए थे, और ऐसा देख के वो भी इतनी रात को यहां दुकान से थोड़ा सा ही बाहर निकलकर हाथ उठा के चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे खुद मारना है तो मारना, इतनी तेज गाड़ी चला के दूसरे की काय बैंड बजाता है। क्या बताएं निखिल भैया, उनकी बात तो खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हीं लड़के लड़कियों की गाड़ी डिसबैलेंस होके पीछे यहीं उन्हें टक्कर मार के चली गई, और हम भैया कुछ भी न कर पाए। मनोहर भैया ने यहीं पर दम तोड़ दिया था। निखिल अब पूरा सच जान चुका था। सच तो उसके सामने था, पर उस सच पर यकीन करने के लिए इस बार ड्राइविंग सीट पर निखिल खुद था, और गाड़ी की स्पीड उसी सड़क पर उसने 80 तक की पकड़ी थी कि गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई और सडन ब्रेक से रुक गई। उस रात निखिल ने उस सच को अपनी आंखों के सामने देखा था। पर रेडियो पर वापस आने के बाद अपने इस एक्सपीरियंस का जिक्र वो शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के कारण कभी न कर पाया। बस अपना शो खत्म करते वक्त हर दिन एक ही बात कहता। ये थी आज की कहानी। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ।